हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कल के लिए, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप है। यहाँ पे ग्लोबल पिक्चर के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे इंडियन मार्केट में ओआई एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे मार्केट की डिटेल्स में सेक्टर की बात करेंगे, यहाँ पे इंडाइसेस की बात करेंगे, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट का क्या इम्पैक्ट है और आगे आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर सकती है। एफआईआई डेटा के बारे में भी बात करूँगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे स्क्रीन में मैं साइड में एनालिसिस करके दिखाऊंगा, तो ज़रूर आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि हाँ, देखते भी रहिएगा और सुनते भी रहिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के मार्केट में क्या हुआ और उसके बेस पे हम कल के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं इंट्राडे में और पोजिशनल तौर पे भी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि कहाँ पे, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो अगर आप चार्ट्स में यहाँ पे जाते हैं तो ये फिलहाल मैं मोबाइल ऐप यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो यहाँ पे निफ्टी 50 पे क्लिक करूँगा और निफ्टी 50 के चार्ट्स में मैंने जो दो इंडिकेटर यूज़ किए हैं, बेसिकली बॉलिंजर बैंड और आपका RSI यूज़ कर रहा हूँ। तो RSI भी स्टैंडर्ड सेटिंग है, आपका बॉलिंजर बैंड भी स्टैंडर्ड सेटिंग है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट यहाँ पे खोला हुआ है मैंने। और सबसे पहले यहाँ पे टेक्निकल जो दो इंडिकेटर लगाए हुए हैं वो है, पहला आपका बॉलिंजर बैंड और RSI। स्टैंडर्ड सेटिंग आपको यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं करने हैं कुछ भी। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, अपर लाइन मिडिल लाइन। तो मिडिल लाइन आपको बता दूं 20 SMA होती है और अपर लाइन जो है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, लोअर लाइन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बेसिकली जो मार्केट है ये माना जाता है कि इस लाइन के बीच में ही घूमता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो अपर एरिया है, अगर उसकी बात करूं मैं, तो ये करीब करीब 25,200 के आसपास आ रहा है रेजिस्टेंस। और जो मिडिल लाइन है, जब ऊपर से आप गिरते हो तो मिडिल लाइन होती है 24,750 के आसपास, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करती है। वो ब्रीच हो चुकी है और आज का जो अटेम्प्ट था मार्केट को उठाने का वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आज मार्केट जो था नीचे एरिया में ही रहा, इनसाइड कैंडल बना है, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखी, क्योंकि स्ट्रेंथ हम तब मानते जब ये ऑलमोस्ट मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर बंद होता, तब हम कहते कि हाँ यार, मार्केट ने कल तो गिरा लेकिन आज कोशिश की ऊपर आने की, जो कि इसने नहीं की। तो ये एक चीज़ है जो कि पॉजिटिव नहीं है। बहुत निगेटिव इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आज का लो, कल का लो जो था उसको आज के लो ने नहीं तोड़ा। मतलब आज का लो वाज हायर देन द यस्टरडेज लो। तो एक लौती, मतलब कहते हैं, रियायत मार्केट ने दी है। दूसरी चीज़ है, अगर RSI की बात करें तो RSI भी आप देखो 50 के आसपास रुकता है। मैं आपको बता दूं 50 इज़ लाइक मिड पॉइंट। ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, आप 50 पे रुकते हो तो आपका एक सपोर्ट बन सकता है। 50 के नीचे गया तो फिर आपका ये 30, 35, 25 तक भी जा सकता है। तो अभी तक फिलहाल रोकने की कोशिश है इस मार्केट के फॉल को, लेकिन अगर ये नहीं रुका तो आपका लेवल जो आ सकता है 24,200 तक का आ सकता है। तो बी रेडी फॉर दिस थिंग। राइट नाउ जो मैं चार्ट यूज़ कर रहा हूँ आपको काफ़ी इंटरेक्टिव लगेगा। ये सही करके ब्रोकर है, उसका ऐप है। आप पिन कमेंट और वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। तो ये निफ्टी 50 के बारे में मैंने बात कर ली। अब निफ्टी 50 में क्या है, टोटल 50 स्टॉक हैं। तो 50 स्टॉक में से एडवांस और डिक्लाइन, उन आउट ऑफ दोज 50 एडवांस 31 थे, डिक्लाइन 18 थे। मतलब ओवरऑल अगर निफ्टी 50 की बात करें 77 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर स्टॉक ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे थे उसमें मेजर आपको दिख जाएगा जो हैवी वेट है, रिलायंस और HDFC बैंक, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने मार्केट को संभाल लिया। लेकिन गिराने वाले स्टॉक भी 18 थे। तो ओवरऑल ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी लिस्ट, कौन से स्टॉक ऊपर कौन से स्टॉक नीचे बंद हुए। निफ्टी 50 हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी में जाएंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो ये एक एरिया है 56,200, जिसको ये अभी तक नहीं निकाल पाया है और यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बना। उसके बाद अभी भी एक कोशिश, देखो बचाने की कोशिश पूरी हो रही है 55,500 के ऊपर, लेकिन मेरा मानना है कि इसके नीचे आने पे फिर ये 20 SMA भी बहुत आसानी से टूट जाएगा। तो अभी फिलहाल मार्केट कोशिश कर रहा है इसको बचाने की। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है पिछले कुछ दिनों से इन कंपेरिजन टू निफ्टी, लेकिन अचानक से वीक भी हो जाता है। लेकिन ओवरऑल गिरने की कोशिश ज़्यादा नहीं कर रहा है और जो फॉल है बैंक निफ्टी का वो निफ्टी से कम हो रहा है। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव आप ले सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगेन इसमें भी सेम चीज़ है, मार्केट अभी टाइम पास कर रहा है, लेकिन क्योंकि अभी इसने कई दिनों से, आप देखो लगातार जो लोज बन रहे हैं वो ऊपर की तरफ है, हाईज भी नहीं बना रहा है। ठीक है, अभी जो कल का हाई था, भले इसने मार्केट ने फॉल दिया, लेकिन जो हाई था वो ऑल टाइम हाई था। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऑल टाइम हाई बना के ये गिर गया। तो ऑल टाइम हाई पे गया, ये बड़ी बात है। तो मैं मानूंगा बैंक निफ्टी अभी भी कमज़ोर नहीं है, अभी भी ये कोशिश कर रहा है, इसकी कुछ अरमान शायद बाकी हैं। और RSI भी आपका 59 पे है, तो वापस से ये 70, 75, 80 तक जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि डेली टाइम फ्रेम में जब मार्केट टॉप करता है तो RSI 85, 90 तक भी चला जाता है। 90 तक नहीं जाता, लेकिन 84, 85 तक जाता है, जो कि अभी 59 चल रहा है। तो क्या एक बार फिर से मार्केट कोशिश कर सकता है ऊपर की तरफ?
देयर इज़ हाईली पॉसिबल, क्योंकि अभी भी मार्केट गिर नहीं रहा है। जब मार्केट गिर नहीं रहा तो क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि उठना चाहता होगा शायद। तो ये सारी चीज़ें आपको ओपन रखनी है। एफआईआई डेटा के बारे में जब बात करूंगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि अभी पॉसिबिलिटी, क्यों मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स ने अभी भी नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है और इस पूरी रैली का हाई भी नहीं बनाया है। तो मेरे हिसाब से ये बस टिकने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ भी स्ट्रेंथ नहीं है। और जो पहले के हाई थे वो काफ़ी ऊपर थे, अभी इसका हाई जो है 12,800 पे है। तो आप डेली टाइम फ्रेम की जगह वीकली पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि हम ऑल टाइम हाई से करीब करीब 600 पॉइंट नीचे हैं। सो करीब करीब 4% अभी भी डाउन है, जबकि मार्केट भी देखो, निफ्टी भी अभी ऑल टाइम हाई से डाउन है, मिड कैप भी ऑल टाइम हाई से डाउन है, लेकिन उसके बाद भी जो प्राइस एक्शन ऐसा दिखा रहा है कि मार्केट में अभी दम है। तो आप देखो आरएसआई इसका 61 है, ये वापस से 75-80 तक जा सकता है जब हम टॉप बनाते हैं। कारण कहाँ से आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन मार्केट कुछ तो सेंस कर रहा है, कोई तो कारण सेंस कर रहा है। लेकिन आपको ये भी तैयार रहना है कि अगर ये जो एरिया है, जैसे अभी यहाँ पे बचाने की कोशिश हो रही है, तो ये मान लो पिछले हफ्ते का लो मान लो 12,500, अगर 12,580 के नीचे गया तो देन आई थिंक ट्रेंड को रिवर्सल मानना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 हफ्ते के काफ़ी सारे जो बुल्स हैं जो लेवल को बचा रहे हैं वो फंस जाएंगे। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो ये हो गया। सेंसेक्स में सेम है, मतलब सेंसेक्स आजकल ट्रेड ज़्यादा होता है तो आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो गए, लेकिन सेंसेक्स का अगेन लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 80,600, इसके नीचे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। डेली टाइम फ्रेम में हम सेम चीज़ है, 20 SMA के नीचे हैं और जब तक इसके ऊपर नहीं जाते तो भी मार्केट बुलिश नहीं होगा। इसके ऊपर अगर निकल गया, आप बोलोगे यार निगेटिव न्यूज़ थी, ऊपर कैसे निकल गया? मार्केट हमेशा आपको एक तरफ ले जाएगा फिर दूसरी तरफ भागेगा। तो आपको ये लगेगा कि यार मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव बना रहा तो मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, वॉच दिस लेवल एंड देन टेक योर डिसीजन। अब इसके अलावा हम बात कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, और ये सही का काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एआई एनालिसिस भी आपको मिलता है। तो देखो एआई अपने आप बता देता है कि हाँ यार डे ट्रेंड जो था एंड ऑफ डे में बुलिश था, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस जो थी, एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, पीसीआर है, ये सारी चीज़ें बता रहा है। मैक्स पेन लेवल जो है 24,600 बता रहा है। तो ओवरऑल एआई बता रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे आपको अपसाइड दिख सकता है। बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता, सही काफ़ी अच्छा टर्मिनल इसका ब्रोकर का है, और यहाँ पे आपको फर्स्ट मंथ ब्रोकरेज फ्री है, सेकंड मंथ से 10 रुपीज़ पर ऑर्डर है, जो बाकी ब्रोकर के कंपैरिजन में 50% कम है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ ऐप देखिए और ऐप में कमाल देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्राइस की बात मैं कर रहा था, अब प्राइस के बाद मैं ओआई की बात करता हूँ। तो ओआई की जब बात करता हूँ तो मैक्स पेन कहाँ पर दिखा रहा है, आप देखो 24,600। इसका मतलब ये हुआ बिग प्लेयर्स चाहेंगे कि 24,600 पे एक्सपायरी हो, जिससे रिटेलर का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। 24,700 पे रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा दिखा रहा है, और 24,500 पे सपोर्ट भी अच्छा खासा दिखा रहा है। तो फिलहाल जो ओआई का स्टेटस है वो ये दिखा रहा है कि यार 24,500 24,700 के बीच में ही एक्सपायरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर हम बात करें तो आपका जो कॉल ओआई है वो एट द मनी पे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अभी भी एट द मनी के कॉल जो हैं वो ज़्यादा सेल हो रहे हैं, 24,600 के कॉल्स जो हैं ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक चीज़ है कि आपका कॉल ओआई ज़्यादा खड़ा हुआ है, मतलब कॉल नहीं, सॉरी, यहाँ पे कॉल जो है आपके ज़्यादा सेल हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा ये खड़ा हुआ है ओआई। तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आपका। और अगर चेंज इन ओआई पे जब आप जाते हो तो चेंज क्या बताएगा कि कहाँ पे कॉल सेलिंग हो रही है, पुट सेलिंग हो रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पुट ओआई, पुट की भी सेलिंग हुई है, यहाँ पे कॉल की भी सेलिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे आज का अगर हम डेटा देखें तो आज 24,600 पे पुट सेलिंग ज़्यादा है, कॉल सेलिंग कम है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि अपना जो रेजिस्टेंस है वो 24,700 की तरह ले सकते हैं, क्योंकि 24,700 पे जो है आपका कॉल ओआई सेलिंग ज़्यादा है। तो यहाँ पे कॉल का जो सेलिंग है 24,700 पे ज़्यादा है, 24,650 पे भी ज़्यादा है अभी भी, ठीक है। इनफैक्ट 24,800 में कॉल पुट दोनों को खरीदा गया है। अब हेज के लिए हो सकता है खरीदा हो, लेकिन ओवरऑल जो ये दिखा रहा है, और पीसीआर का वैल्यू जो है 0.61 चल रहा है। तो डेफिनेटली अभी भी ये ओवरसोल्ड जोन पे है, लेकिन वीक है, कमज़ोरी दिखा रहा है। कई लोग बोलेंगे यार ओवरसोल्ड है इसीलिए बाउंस बीच बीच में आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कमज़ोरी ही दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 31 स्टॉक्स जो हैं आपके ऊपर हैं, और आप मॉर्निंग में इस चार्ट को आप ड्यूरिंग द डे देखोगे तो आपको काफ़ी आइडिया लगेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द डे आज के दिन तो ये क्लियर था कि यार कोशिश थी कि मार्केट को पॉजिटिव रखना है, ज़्यादा स्टॉक्स को ऊपर रखना है। लेकिन कभी कभार सुबह आपका 31 ग्रीन है, हो सकता है क्लोजिंग होते होते आपका 31 रेड में आ जाए। तो यहाँ पे क्रॉस दिखेगा आपको, जैसे शुरू में दिख रहा है मॉर्निंग में, वैसे ही। तो ये एक चीज़ आप देख सकते हो। उसके अलावा टेक्निकल्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। टेक्निकल्स में इस पर इतना नहीं जाऊँगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेक्टर की, ठीक है।
तो अगर हम सेक्टर की बात करेंगे तो उससे पहले आपको यहाँ पे ट्रेड पे आप जाओगे तो ऑप्शन स्कैल्पर ऑप्शन है। यहाँ पे स्टॉक स्कैनर में आप देख सकते हो आज के गेनर लूजर्स ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड होऊंगा अगर आप ब्रेकआउट्स देखना चाहें तो इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे डेली ब्रेकआउट्स जो हैं आपको दिखा रहा है निफ्टी 500 स्टॉक्स में, तो ये सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। लेकिन स्टॉक्स पे अपन नहीं जाएंगे, अपन कोशिश करेंगे कि अभी फोकस रहे अपना इंडेक्स और कुछ सेक्टर्स में। तो निफ्टी आईटी की बात कर लेता हूँ पहले मैं, क्योंकि आईटी सेक्टर में क्या स्टॉक्स हैं तो आप फिर उस हिसाब से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिलहाल जो आईटी सेक्टर है उसमें सेम चीज़ है, आपका 20 SMA के हम नीचे हैं और यहाँ पे जो कैंडल है वो निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर है। तो आईटी में आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यूएस का टेक काफ़ी रिकवर हो चुका है लेकिन अभी भी हमारा आईटी रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक वी नीड सम गुड डील। आई थिंक जो ट्रेड डील की बात चल रही थी, आई थिंक ट्रेड डील का इंतजार हो सकता है आईटी करे, और जब ट्रेड डील आएगी, इसीलिए देखो आप बैंक निफ्टी एक दिन थोड़ा सा कमज़ोर होता है लेकिन दूसरे दिन फिर से पकड़ अपनी बनाता है और संभालने की कोशिश करता है मार्केट की, क्योंकि आईटी नहीं साथ दे रहा है। तो मुझे लगता है कि आईटी जब साथ देगा तो आपको बैंक में करेक्शन दिखेगा। तो ये ट्रेड डील जब आएगी तो मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस मुझे लगता है आएगी, उसी का वेट मार्केट भी कर रहा है और आईटी भी उसी का वेट कर रहा है। तो आईटी सेक्टर में फिलहाल आई थिंक 37,200 के ऊपर ही बुलिशनेस होगी फिलहाल के लिए। डल मूवमेंट है और जो सपोर्ट होगा ये गैप फिल करने आ सकता है 36,100, मतलब करीब 2 से 3% नीचे आ भी सकता है। ट्रेड डील तो अभी अनाउंसमेंट का डेट नहीं आया, अगर कुछ निगेटिव्स होते हैं तो नीचे भी आ सकता है, लेकिन अगर वहाँ से ये पॉजिटिव पिकअप करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उस दिन गैप डाउन करे और फिर रिकवर हो जाए, क्योंकि वो पॉजिटिव ढूंढने लगता है उस डील में, तो ये चीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अपन मेटल की, ठीक है, निफ्टी मेटल। तो निफ्टी मेटल की बात करूं तो यहाँ पे भी ठीक ठाक चार्ट अब दिख रहा है, ये स्ट्रांग है, देखो आप 20 SMA के ऊपर चल रहा है, ये स्ट्रांग है, आज का कैंडल भी इसका अच्छा है। तो मेटल इज़ लुकिंग बेटर देन आईटी और इवन बैंक, तो सेंसेक्स निफ्टी इन सब से तो मेटल्स आर डूइंग गुड। मे बी चाइना से डील होने का होप है और थोड़ी सी रिवाइवल का होप है कि मेटल सेक्टर, क्योंकि बहुत दिन से मेटल सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, तो इस पर आप नज़र दौड़ा सकते हो। निफ्टी ऑटो की बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ऑटो में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर इस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देखो लगातार बहुत ज़्यादा रिकवरी हमने नहीं देखी, और ये एक यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे तो करीब करीब ये रेजिस्टेंस एरिया बनता है 24,100 का। मेरा मानना है कि ये 20 SMA पे स्ट्रगल चल रहा है इसका, अगर अगले 2-4 दिन में इसके ऊपर आ जाता है वापस से तो आई थिंक फिर से हम थोड़ा सा यहाँ रैली देख सकते हैं। अदरवाइज़ राइट नाउ ये भी कमज़ोरी एरिया में फंसा हुआ है, मेटल की तरह नहीं है, मेटल से तो कमज़ोर है ही। तो ये एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। उसके अलावा आई थिंक हमने मोस्टली कवर कर लिया है, और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, चेंज इन OI के हिसाब से और PCR और एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से मार्केट वेट कर रहा है किसी चीज़ का गिरने का है टेक्निकल। अब FII डेटा की बात करूंगा तो FII डेटा जो मैं एनालिसिस करता हूं वो आप उसमें अगर मैं बात करूं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है तो FIIs आर मोस्टली सेलिंग ऑप्शंस। तो उन्होंने कॉल पुट दोनों सेल किए थे एग्रेसिवली, लेकिन उसके 2 दिन पहले उन्होंने बाय किए थे, तो पहले उन्होंने कमा लिया, अच्छा मूवमेंट हुआ। अभी देखो आज बिल्कुल डल मूवमेंट था, प्रीमियम डिके हुए हैं, पुट के 50%, कॉल के ऑलमोस्ट 30%। तो मुद्दा ये है कि प्रीमियम डिके हो गए, प्रीमियम में कमा लिया उन्होंने, कल हो सकता है दोपहर तक और थोड़ा डिके करें, उसके बाद फिर मूवमेंट आए। तो मोस्टली वो लोग क्या कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन डिके करते हैं, फिर 2 दिन मूवमेंट होता है, फिर उस मूवमेंट के बाद आप उम्मीद करते हो कि और मूवमेंट होगा तो आप बाय कर लेते हो, फिर वो सेल करना शुरू कर देते हैं। तो आप देखो विक्स का एक नेचर देखना कि विक्स 1-2 दिन उठता है और फिर 3 दिन धीरे धीरे वापस से नॉर्मल हो जाता है। वही चीज़ अभी हो रही है, स्पाइक्स आप विक्स में देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल के करने की ज़रूरत है, क्योंकि FIIs ओवरऑल फ्यूचर में सेल कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में इंट्राडे में कभी बाय कभी सेल, तो इंट्राडे फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये फिलहाल मेरा एनालिसिस था यहाँ पे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा। आज थोड़ा सा हम लोगों ने मोबाइल पे काफ़ी कुछ डिस्कशन किए। तो वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना, और किस तरीके से आप सही पे ट्रेड कर सकते हो, और आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे AI और ये सारी चीज़ें भी आपको मिलती हैं। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आप इसको एक बार देखना जाके, ठीक है, अकाउंट खोल के देखना भी कैसे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो और किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो फटाक से। क्योंकि मैं मानता हूँ कि एनालिसिस करना, जैसे हम जल्दी से गए चार्ट पे और जैसे हमने काफ़ी सारे इसके डिटेल्स देखे, तो वो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एनालिसिस करने जाएं तो हमें चीज़ें आसानी से। इसका एक स्कैल्पर फंक्शन भी है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, डबल स्क्रीन दिख रही है, तो यहाँ पे फटाफट आप बाय और सेल कर सकते हो एक क्लिक पे। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इसको भी ट्राई कर लीजिएगा, और वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर अच्छा लगे तो।
डाउनलोड करिएगा और ओवरऑल फोकस करिए अगले 2-3 दिन क्या हो सकता है मार्केट में। मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, डाइसी रहेगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग इसमें स्विच करते रहना पड़ेगा। आप सिर्फ नहीं बोल सकते मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा या सेलिंग करूँगा। जैसे मैं कल परसों मैंने ऑप्शन बाइंग किया, और अगर ऑप्शन बाइंग करता भी हूँ तो फटाक से एक छोटा सा स्कैल्प पकड़ा, 4-5% का निकल गया, और उसके बाद फिर देखा कि यार ये क्या कर रहा है आधे एक घंटे, फिर लगा कि यार नहीं, ये लगता है ऑप्शन सेलिंग का बेटर माहौल है, तो ऑप्शन सेलिंग कर लिया। पहले हम क्या करते थे, शुरू के 2 दिन ऑप्शन बाइंग फिर ऑप्शन सेलिंग। आज के समय दिन के अंदर आपको 2-3 स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी, कभी बाइंग कभी सेलिंग। तो क्योंकि भाई एल्गोस काम कर रहे हैं, जेन स्ट्रीट जैसे ब्रोकर्स के, बड़े बड़े इतने हेज फंड्स के, तो डेफिनेटली वो लोग आपसे ज़्यादा पावर रखते हैं, उनके पास पैसा भी है, उनके पास आपके पास स्ट्रैटेजीज भी हैं, उनके पास मार्केट को हिलाने का दम भी है, और इसलिए आपको वहाँ पे संभल के रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मेरा एनालिसिस था एफआई डेटा और ये सारी चीज़ों का। आई होप अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में सही का लिंक दे दिया है मैंने, चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो यूज़ करिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून एंड बाय बाय।